उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह ही अब जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीन धंस रही है। यहां 21 इंफ्रास्ट्रक्चर में दरारें पड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग अब घर-बार छोड़कर सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। दरअसल डोडा के खटरी में नई बस्ती गांव के 19 घर, एक मस्जिद और धार्मिक शैक्षणिक स्थानों में दरारें देखी गई हैं। वहीं घरों में दरार पड़ने की वजह से लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं। घरों में रहने वाले 19 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, जबकि अधिकतर परिवार अपने रिश्तेदारों के घर पर रहने के लिए चले गए हैं। हालांकि अभी जमीन धंसने की वजह पता नहीं चल पाया। भूवैज्ञानिक की टीम और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया ताकि दरार आने की वजह स्पष्ट हो सके। देखिए जी, ये हमारे एसडीएम साहब ने हमें बताया था कि कुछ घरों में क्रैक्स बड़े लेवल के डेवलप हुए हैं। तो मैं एसएसपी साहब के साथ मेरे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी हैं और नेशनल हाईवे के जियोलॉजिस्ट भी हमने बुलाए हैं। हमने इनको कहा है कि एक एग्जैक्ट असेसमेंट करके बताएं कि व्हाट एक्चुअली इज़ कॉजिंग दिस। अभी हमने ऊपर से देखा है कि 5-6 घर हैं जो एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में जिनमें क्रैक आए हैं, विच इंक्लूड्स अ मॉस्क ऑल्सो। तो हम इसको देख रहे हैं, इसमें उचित कार्रवाई इमीडिएट की जाएगी। ये कल, अब रात हो चुकी है, ये कल सुबह तक असेसमेंट करेंगे क्या क्या कॉजेज हैं। वी विल टेक ऑल नेसेसरी एक्शंस टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द पीपल एज ऑल्सो टू इंश्योर दैट दे आर नॉट पुट टू एनी काइंड ऑफ डिसएडवांटेज। जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी शख्स ने जो है यहाँ पर कटिंग की है, उसके खिलाफ उसमें FIR हैज बीन लॉन्च्ड and necessary action under law will be taken. The law will take its due course. और अगर किसी ने किसी की भी जान खतरे में डाली है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। इससे पहले उत्तराखंड के जोशीमठ में सैकड़ों घरों में दरारें पड़ गई थी। जोशीमठ के 863 घरों में दरारें आ चुकी हैं। बता दें कि यहां कुल 4500 घर हैं, जिसमें से 181 इमारतों को असुरक्षित घोषित किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। लेकिन अब भी ठीक भूखंसाव का पता नहीं चल पा रहा है। देश के तमाम एजेंसियां भूखंसाव की वजह जानने में जुटी हुई, लेकिन अब डोडा का भूखंसाव सरकार के चेहरे पर सिकन ला रही है। सरकार सोचने पर मजबूर हो गई है कि कहीं भूखंसाव की असली वजह प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर जो विकास का काम चल रहा है उससे प्रकृति को बुरी तरह से तहस-नहस किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 40।